जी यही वाली है ना आपकी आमना? जी मैम, यही वाली। चलें ठीक है, स्टार्ट करें। कितने लोग आ गए हैं? कोई बात नहीं, बाकी साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। हाँ, कोई इशू नहीं है। 10 लोग भी बैठे हुए हैं, आप प्रेजेंट करें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। I'm Amna Kausar and my roll number is 17016. My topic of presentation is application based classification of ceramics. So I'm going to start that. We have two types of classifications on the basis of applications. One is traditional ceramics and the other one is advanced ceramics. So I'm going to present the type advanced ceramic, which is further classified as structural ceramics, advanced structural ceramics, and electroceramics. So first of all, we will see what is electroceramics. How can we define it? Electroceramics are basically those ceramics which are used in a variety of electrical, optical, and magnetic applications. Optical devices are those devices which emit light in the visible range of frequencies, यानी कि उनमें से लाइट जो है वो एमिट हो सकती है विजिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अंदर रहते हुए। सो हम इलेक्ट्रो के सिरामिक्स को बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि इसका एक एडवांटेज ये है कि इंसुलेटर्स के तौर पे इनको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। सो इनको हम इंसुलेटिंग बॉडीज़ भी कहते हैं, और ये प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को पावर लाइन्स में से आइसोलेट कर सकें, सेपरेट आउट कर सकें। Now we are further going to discuss the types of electroceramics. Electroceramics are further classified as dielectric ceramics, fast ion conductor ceramics, piezoelectric and ferromagnetic ceramics. Now first is dielectric ceramics. Dielectric ceramics are basically those ceramics which can be in a very small amount but can store a large amount of electrical charge in them. सो इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि स्मॉल वॉल्यूम के अंदर रहते हुए ये अपने अंदर लार्ज वॉल्यूम के या लार्ज अमाउंट के इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली इंसुलेटर्स के तौर पे आते हैं, और इंसुलेटर्स के तौर पे हम लोग जो देखते हैं सिरामिक्स, जो डाइलेक्ट्रिक सिरामिक्स होते हैं, वो बेसिकली सॉलिड सिरामिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के तौर पे। और ये हमारे पास 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फास्ट आयन कंडक्टर सिरामिक्स। ये हमारे पास अगर हम साइंस की टर्म में आयन कंडक्टर्स को देखें, फास्ट आयन कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो हाईली मोबाइल आयंस रखते हैं, और मोबाइल आयंस ऐसे आयंस होते हैं जो अपने नेबरिंग आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ जो हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग सॉलिड स्टेट आयंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और इनको हम लोग सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स और सुपर आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म आ जाती है विच इज पाइजोइलेक्ट्रिक सिरामिक्स। पाइजोइलेक्ट्रिक सिरामिक्स को हम लोग फंक्शनल सिरामिक्स के तौर पे भी जानते हैं। ये हमारे पास बेसिकली सेंसर्स में यूज़ किए जा सकते हैं, और इनको हम लोग पॉसिबल है कि हम लोग इनको यूज़ करते हुए फोर्सेस को, प्रेशर्स को या एक्सेलरेशंस वगैरह जो होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स के अंदर, एक्चुएटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, और इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस को वाइब्रेशंस और डिफॉर्मेशंस के अंदर कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर। पॉइजोइलेक्ट्रिक सिरामिक्स के बहुत सारे यूजेस हैं। पॉइजो सिरामिक्स को हम लोग
यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिसाइज़ कंट्रोल ऑफ इंजेक्शन प्रोसेस इन इंजन दे सकते हैं। यानी कि हम लोग कंट्रोल्ड वे में इंजेक्ट कर सकते हैं किसी इंजन के अंदर, अगर हम लोग कुछ एक्चुएटर्स वगैरह को इंजेक्ट करवाना चाह रहे हैं। एक्चुएटर्स हमारे पास बेसिकली हो सकते हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे पास रोलर्स के तौर पे आ सकती हैं या मूवर्स के तौर पे आ सकती हैं। उसके अलावा हम इसको मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लिथोट्रिप्टर्स के तौर पे या प्लेक रिमूवल्स के तौर पे। प्लेक एक कह सकते हैं हम कि दाँतों के ऊपर हमारे एक अक्सर देखते हैं कि किसी के दाँतों के ऊपर एक तह सी जम जाती है, तो उसको हम लोग बेसिकली प्लेक कहते हैं, और प्लेक को रिमूव करने के लिए भी हम लोग पॉइज़ो सिरेमिक्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लिथोट्रिप्टर्स के तौर पे, लिथोट्रिप्टर्स ऐसी डिवाइसेज़ होती हैं जो किडनी स्टोन्स होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेरोमैग्नेटिक सिरेमिक्स। फेरोमैग्नेटिक सिरेमिक्स ऐसे सिरेमिक्स हैं जो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड्स यानी आयरन ऑक्साइड के साथ कुछ जब मेटल्स मिलते हैं तो हमारे पास बनते हैं। और हमारे पास जब मेटल्स और भी हो सकते हैं, लाइक कोई भी मेटेलिक एलिमेंट हो सकता है। इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ गिवन एज़ FeXOY, वेयर FeXOY इज़ आयरन ऑक्साइड एंड M जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसके अलावा कुछ और मेटेलिक एलिमेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास जो इसमें बेसिक यूज़ हो रहा है सिरेमिक्स बनाने के लिए, वो हमारे पास मैग्नेटाइट है। वो नेचुरली अकरिंग फेरस फेराइट है, उसका एक कॉमन यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, उसको हम लोग लोडस्टोन भी कह सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि हम लोग इनको कंपासेस के अंदर एंशिएंट टाइम्स में हम लोग इनको कंपासेस के अंदर एक्सप्लॉइट करते थे। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कुछ और सिरेमिक्स आ जाते हैं। ये 3 टाइप्स इलेक्ट्रो सिरेमिक्स की थी। फर्दर हम लोग नेक्स्ट जो है एडवांस स्ट्रक्चरल सिरेमिक्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास ऑप्टिकल सिरेमिक का ऑप्शन है। ऑप्टिकल सिरेमिक्स को हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स कहते हैं, जो हमारे पास कंट्रोल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेस ग्लास के रिजल्ट में आती हैं। और इसमें ये होता है कि ग्लास सिरेमिक्स हम कहते हैं। ग्लास सिरेमिक्स बेसिकली एक टर्म है ग्लास सिरेमिक्स, लेकिन हम लोग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक ग्लास का पार्ट आ जाता है और एक सिरेमिक का पार्ट आ जाता है। और इस वे पर हम कह सकते हैं कि ग्लास सिरेमिक्स के अंदर दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। ग्लास की भी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी और सिरेमिक्स की प्रॉपर्टीज भी पाई जाएंगी। तो ग्लास सिरेमिक्स हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म में भी हो सकता है, इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अमॉर्फस। और उसके अलावा हम लोग अगर सिरेमिक्स की फॉर्म में देखें तो ये क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फेजेस की फॉर्म में भी आ सकता है। लेकिन ये जो क्रिस्टलाइनिक फेज है वो हमारे पास, हमें पता है कि वो हमारे ग्लास फॉर्मेशन की या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके अलावा ये है कि हम लोग ग्लास सिरेमिक्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टफनेस ज़्यादा होती है, इसमें ओपेसिटी ओपेसिटी ये कि इसमें ओपेसिटी मीन्स होता है बेसिकली धुंधलापन आ जाना, ठीक है? क्योंकि ग्लास सिरेमिक्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी वजह से हमारे पास ओपेसिटी भी आ जाती है। उसके अलावा इसमें लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर सिरेमिक्स। न्यूक्लियर सिरेमिक्स हमारे पास वो सिरेमिक्स होते हैं जो हमारे पास यूज़ किए जाते हैं, हम उनको एम्प्लॉय करते हैं न्यूक्लियर पावर्स वगैरह की जनरेशन में। और उसके अलावा हम लोग डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास एक पिक्चर दिखाई गई है, उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास शो कर रहा है process of nuclear waste in glass is possible method of containing nuclear waste। यानी कि जब हम लोग बेसिकली जब हम लोग जनरेट करवा रहे होते हैं न्यूक्लियर पावर, तो उसमें हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट आता ही है और उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ये सिरेमिक्स बोथ वेज में हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ और सिरेमिक्स भी आ जाते हैं, जैसे बायो सिरेमिक्स आ जाते हैं।
बायो सिरामिक्स हमारे पास ऐसे सिरामिक्स हैं जिनको हम लोग रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। ऐसे पार्ट्स की जो डैमेज हो सकते हैं या जो डिजीज्ड पार्ट्स होते हैं ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स के, उनके अंदर हम लोग बायो सिरामिक्स को यूज करते हैं। तो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ बायो सिरामिक्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके बताए गए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम लोग बायो सिरामिक्स को यूज़ कर सकते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिरामिक्स देने के लिए। यानी कि ये हमारे पास सिरामिक्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए एनएफ है। उसके अलावा हम लोग बता सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास ऐसे टाइप ऑफ सिरेमिक्स का यूज क्या है, हम लोग इनको यूज क्यों करते हैं एज बायोमटेरियल्स। उसके अलावा ये कि हम लोग कंसेप्ट्स को और मैकेनिज्म ऑफ बायो एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय यूजिंग बायो सिरेमिक्स। ये इसके 3 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके अलावा हमारे पास बायो सिरेमिक्स के बाद भी कुछ और सिरेमिक्स हैं, जैसे ट्राइबायोलॉजिकल सिरेमिक्स आ जाते हैं। ट्राइबायोलॉजिकल सिरेमिक्स ऐसे सिरेमिक्स हैं जिनको हम लोग वियर रेजिस्टेंट सिरेमिक्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड वियर। उसके अलावा ये कि हम लोग इनको वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में मिनरल प्रोसेसिंग एंड मेटलर्जी को डिस्कस किया गया है। ये 2 ऐसी टर्म्स हैं जिनको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास डोमेस्टिकली भी आ रहा है और इंडस्ट्रियली भी आ रहा है। तो मेटलर्जी और मिनरल प्रोसेसिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे। जो मेटलर्जी है उसमें हम लोग एक्चुअली मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स होते हैं, उनको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं और मतलब हम प्योर फॉर्म को अलग करते हैं जो वेस्ट होता है उससे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनरल प्रोसेसिंग। उसमें भी सेम चीज ही है कि हम लोग ओर्स को, जो मिनरल ओर्स हैं, जो प्योर मिनरल ओर्स होती हैं, उनको हम लोग सेपरेट आउट कर रहे होते हैं वेस्ट मटेरियल से, जो हमारे पास जो अनयूज्ड होता है या जो यूजफुल नहीं होता है हमारे पास, जो यूजेबल ना हो, हम उस चीज से मिनरल ओर्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये इंडस्ट्रियली और डोमेस्टिकली हमारे पास इस तरह से यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिनरल प्रोसेसिंग को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग जो क्रूड ओर्स होती हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे, या क्रूड ओर्स होती हैं उनको हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो ऑटोमोटिव सिरामिक्स आ जाते हैं। ऐसे सिरामिक्स जो हैं वो एडवांस्ड सिरामिक मटेरियल्स से बिलोंग करते हैं और ये हमारे पास कंपोनेंट्स की वजह से बनते हैं, इनके कंपोनेंट्स से बने हुए होते हैं और ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर बेसिकली यूज किए जा सकते हैं। ये हमारे पास इंसुलेटर्स के तौर पे आते हैं, कैटलिस्ट सपोर्ट फॉर एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस के तौर पे आते हैं, और हम लोग इनको वेरियस काइंड ऑफ सेंसर्स के अंदर अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट था एडवांस सिरामिक्स का। उसमें हम लोगों ने एडवांस स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रो सिरामिक्स दोनों टाइप्स को फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन की बेस पे डिस्कस किया है, और इसमें हमारे पास कुछ मेन थे जिनके यूजेस बहुत ज़्यादा थे। जैसे पाइजो सिरामिक्स को हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल में उनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, मेडिकली भी, और हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी उसके बहुत सारे यूजेस देखते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स थी और यही मेरी टाइप थी। और फर्दर नेक्स्ट ट्रेडिशनल सिरामिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और उसके अलावा उसको भी डिस्कस करेंगे, बट माय टॉपिक इज एंड हियर। थैंक यू। ओके, अच्छी थी प्रेजेंटेशन आमना आपकी। नेक्स्ट कौन है? मैम अस्मा सईद। एक मिनट लाना, ये आपकी मैम आपको स्लाइड सेंड की है। ये सेव हुई हुई ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा,
आपकी तरफ शोर बहुत है। अच्छा, कौन है? अस्मा सईद? यस मैम। जी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Asma Said. My roll number is 17053 and my presentation topic is types of ceramics. मैम नेक्स्ट कर दें। एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सिरामिक मटेरियल्स। पहले आमना ने एडवांस सिरामिक्स किया और मैं ट्रेडिशनल सिरामिक्स, मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है। कंटेंट इसके ये हैं: वाइट वेयर, स्ट्रक्चर क्ले प्रोडक्ट्स, ब्रिक्स एंड टाइल्स, एब्रेसिव, रिफ्रैक्टरीज और सीमेंट। Whitewares, a class of ceramic products that include porcelain, china, pottery, earthenware, stoneware and vitreous tile. ये सारे के सारे ये जो सिरामिक प्रोडक्ट्स की क्लास है इसमें इंक्लूड किया है पोर्सलिन, चाइना, पोट्री, earthenware, stoneware और vitreous tile are usually but not necessarily white. ये लेकिन जरूरी नहीं कि ये वाइट है, और वाइट तो ऑफ वाइट in appearance and frequently contains significant vitreous or glassy content and consists typically of clays, feldspar, potter, flint and whitening. Whitewares are often referred to as triaxial bodies owing to the three mineral types, clay, silica and feldspar, consistently found in their makeup. Kaolin is the only one type of clay from which a white और कोलिन को हम लोग जो है एक और इस नाम होता है इसका, चाइना क्ले से भी हम लोग इसको जाना जाता है। Consistently found their makeup, Kaolin is the only one type of Kaolin is the one only type of clay from which a white transitional vitreous ceramics can be made, और ये vitreous ceramics का जो बना होता है। Next, bricks and tiles. Bricks is a building or building material made from clay molded into block and baked. Structural clay products and bricks and tiles manufactured as standard units used in building blocks, building construction में ये use होते हैं। Bricks tiles are also known as brick slabs or brick veiners. Are thin slabs of a regular brick that can be used much like a ceramic tile. Bricks are rectangular blocks of baked clay, calcium silicate or concrete. Bricklaying has been around from thousands of years. Structure clay products. Structure clay products, ceramic products intended from use in building construction. Structure clay products भी जो है वो building construction के लिए use होते हैं. And objects are made from commonly occurring natural materials. ये जो natural material है वो mixed होता है water के साथ, formed into the desired shape, और इसकी desired shape जो है वो formed बनाता है and fired in a kiln in or rotatory kiln के साथ fired होता है in order to give the clay mixture a permanent bond. Tile is manufactured piece of hard-wearing material. Abrasive ceramics are used to grind or cut away other softer materials. Softer materials को abrasive ceramics जो है वो abrasive जो ceramics होते हैं हम use करते हैं हम लोग grind और cut करने के लिए softer materials. Abrasives can be either natural or synthetic. ये synthetic भी हो सकते हैं और जो है वो natural भी हो सकते हैं. Common examples include diamond, silicon carbide, tungsten carbon or normal silica sand.
और एब्रेसिव जो सिरामिक्स होते हैं वो यूज होते हैं हम शेप और फिनिश अ वर्क पीस बीइंग वर्क अवे बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरीज। Refractories are ceramics material designed to withstand the high temperatures. Refractories are ceramics material हैं जो उन्होंने कहा है withstand पे हाई टेम्परेचर पर स्टैंड होते हैं और इस जो रेजिस्टेंस होती है that is resistance to decomposition by heat pressure or chemical attack and retains strength and form a high temperature. Or encountered in modern manufacture, more heated resistant than metals. They are used to line the hot surface found inside many industrial process. Refractories come in all shape and size. इन इसके मतलब कोई एक वो नहीं होता कि एक ही जगह पे एक ही तरह की शेप हो गई, इसकी डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट होती है और मतलब हर तरह का साइज होता है। लास्ट सीमेंट जो है वो मेरे लास्ट वाली स्लाइड है। Cement is a binder, a substance used to construction that set harders and adhesives to other materials to bind them together. Cement is used construction and can be categorized. Cement is seldom used on its own, but rather to bind sand and gravel together. Cement mixed with the fine aggregate products, mortar and monster with the sand and gravel produce concrete. और यहाँ तक मेरी प्रेजेंटेशन थी। ये टाइप्स ऑफ सिरामिक्स है, ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये अच्छा किया आप लोगों ने कि जो टाइप्स थी इसकी चूंकि उनका नंबर ज्यादा था तो आप लोगों ने डिवाइड कर लिया 2 लोगों ने, ये अच्छा था, ऐसे भी ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट में कौन है? मैंने भी प्रेजेंट करना है। जी जी मैम मैंने प्रेजेंट करना है। जी जी मुझे पता है, आप रमशा है ना? नहीं मैम, रिमशा। हाँ रिमशा जो है वो एक है थर्ड प्रेजेंटर। ये मैंने देखा था यहाँ पे 3 आप लोगों ने सेंड की हुई है। एक जी मिनट, क्लासिफिकेशन है ये भी। जी मैम। सही, जी। अच्छा एक चीज मैंने देखी है कि गर्ल्स ने ना जो पीपीटी बनाई हुई है ना, सबने सबने जो डिजाइन है ना सबका कलरफुल है, जो कि अच्छा है। ये चीज अच्छी है क्योंकि आप जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना तो आपका एक सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी पीपीटी जो है वो कलरफुल भी है तो एक अच्छी चीज है ये। चलें जी, करें प्रेजेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज रिमशा इजाज। रोल नंबर is 17036. Today my presentation topic is classification of ceramics. Next. मैम नेक्स्ट कर दें। तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना। कर दिया मैम ने। Definition of ceramics. Ceramic material are inorganic, non-metallic material formed by the action of heat and subsequent cooling. They may be crystalline and partly crystalline. Most ceramic are compound between metallic and non-metallic elements for which the interatomic bonds are either ionic bond or predominantly ionic, but having same covalent character. Clay was one of the earliest material used to produce ceramics, but many different ceramics materials are now used in domestic, industrial, and building products. Here you can see the picture of a ceramic material, that are ceramic tiles and ceramic material. Next.
The term ceramics comes from the Greek word keramikos, which means burnt stuff or drinking vessel, indicating that desirable properties of these materials are normally achieved through a high high temperature heat process called firing. And that is the picture of ceramic. Next. Next. जी The start of ceramics. रिमशा, मैं चेंज The करती हूँ, earliest मुझे लगता है recorded आपको time for a लेट piece of. पता चलता है कि स्लाइड जो है वो मैं चेंज कर चुकी हूँ। जी मैम। जी 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 मैम। The earliest recorded time for a piece of ceramic is around 6000 BC. BC means before Christ. First bowl basket was an ancient filled basket with clay to keep water in. Once the basket was worn out, they throw it in the fire, find out that the clay was more dense and less fragile. Next. Clay. Clay comes from the earth that is decomposed from rocks and other materials from the earth for many years. There will never be a shortage of clay because the earth is always making more. Clay feels like a plastic material that can easily be formed to many shapes when it is wet glaze. A layer of glass fused into place a ceramic piece. Glaze can be both decorative and texture. Next. wood wood firing is very different from the other types of firing clay. It's the only the technique that the person is interested. There always need to be at least two people maintaining the fire and making sure that nothing goes. रिमशा, इसको ना ज़रा जल्दी फिनिश करें क्योंकि हमारे पास 7 मिनट्स रह गए हैं मीटिंग ख़त्म होने के लिए। ठीक है, तो आपका मेरे ख्याल से नेट का भी इशू है, आवाज़ कट रही है मुझे। आवाज़ आ रही है? Wood firing lasts about 7 days total. The actual firing will last about 2 to 3 days and the cooling process the rest of the time. Next. History of ceramic. The history of ceramic. The first American Ceramic Society was founded in 1898. The founders were Elmer Gorton, Samuel Jesbick, Albert Billinger, and Edward Orton, J.R. J.R. Willard Richardson, Alice Lovejoy, and Gustav Hall, William Gates, and Carl Jason. They came together to share ideas and scientific methods concerning ceramics. The founders worked as teachers, industrialists, engineers, geologists, chemists, and artists. Together, they found easier and better ways to make ceramics. Next.
Classification of ceramics. A broad sense classification divides the ceramic products into classes: heavy clay products, bricks, tiles, drain tiles, hollow tiles, stonewares, refractories, pottery products. Pottery products, chinaware, wall tiles, and electrification. Here you can see the picture of tiles, heavy products. Ma'am, next. Bricks are rectangular blocks of baked clay used for building walls, which are usually red or brown. Here you can see the picture of different bricks. Roof tiles. Roof tiles are designed mainly to keep out rain and are traditionally made from locally available materials such as terracotta or slate. Roof tiles. Next. Drain tiles. In agriculture, tile drainage is a type of drainage system that removes excess water from soil below its surface. Drainage tile and its form. And next, hollow tiles. A hollow building block, concrete or burnt clay used for making partitions, exterior walls, or suspended floors or roofs. Stoneware. Stoneware is dense pottery fired at high temperatures to make it resistant to liquids or non-porous. It is made from clay, but it is more durable than other kinds of pottery and earthenware. Stoneware gets its name from stone-like qualities. Here you see stonewares like stone-like qualities. Refractory. A refractory is a material that is resistant to decomposition by heat, pressure, or chemical attack and retains strength and form at high temperatures. Pottery. Pottery is the process and the product of forming vessels and other objects with clay and other ceramics materials, which are fired at high temperatures to give them hard and durable form. That is the picture of different pottery products. Electric insulators. An electric insulator is a material in which electron does not flow freely, or the atom of the insulator having tightly bound electrons whose internal electrical charges do not flow freely. Very little electric current will throw it under the influence of an electric field. And that is the picture of different electric insulators. Wall tiles. A wall tile offers a water resistant surface that is both durable and stylish, perfect for kitchen and shower and bathrooms. That are the wall tiles. See, a classification of ceramics based on porosity. Two types of ceramics on the basis of porosity: porous and non-porous. What is porosity? Porosity is the quality of being porous or full of tiny holes. Liquids go right through things that have porosity. And porosity depend on particle size, molding pressure, temperature of vitrification. What is molding pressure? The pressure that is the exerted by plastic material inside the cavity, and the pressure that tries to open and distort the mold. मतलब molding करता है. And temperature of vitrification. In temperature vitrification process, transformation of substance into a glass state occur. Thank you. चलें जी, टाइम भी आपका फिनिश हो गया मीटिंग का।
आपकी रिकॉर्डिंग तीनों की एक ही उसमें हो गई है, इंशाल्लाह मैं अपलोड कर देती हूँ।